तो कहां से शुरुआत होती है इस यात्रा की? न्यूमरोलॉजी की, यानी कि स्पंदन की शुरुआत कहां से होती है? ये शुरुआत केवल और केवल हम जो बोल रहे हैं वहां से नहीं होती, हम जो सुन रहे हैं वहां से नहीं होती, हम जो महसूस करते हैं वहां से भी होती है। तुम महसूस क्या करते हो, वही तुम मन के अंदर वही गीत गाते हो, और जो गीत मन के अंदर गाते हो वही तुम्हें सुनाई देने को मिलता है। कौन से गीत? कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटित होता है, मुझे ही जिंदगी के अंदर क्यों तकलीफें आती। ये गीत कहाँ चलते हैं? जब कोई व्यक्ति मन के अंदर महसूस करता है, और वही वास्तविकता का निर्माण कर देता है। एक बच्चा जब मां के गर्भ के अंदर होता है, ध्वनियों की शुरुआत वहां से हो जाती है। जिस वक्त एक आत्मा एक गर्भ को चुनती है, उस गर्भ की यात्रा से शुरुआत होती हुई यात्रा है ये। कौन सी यात्रा है? उस गर्भ से शुरू हुई यात्रा है। मां जो सुन रही है, मां जो महसूस कर रही है, मां जो बोल रही है, ये सभी ध्वनियां तुम लेकर के पैदा हुए, नहीं क्या? कौन है अभिमन्यु? अरे बाबा, तुम ही हो जिसने मां के गर्भ में चक्रव्यूह में आना सीख लिया। मां के गर्भ में चक्रव्यूह में आने से क्या तात्पर्य है? कि तुम्हारे जीवन की यात्रा जब एक शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर में प्रवेश होने की यात्रा होती है, उस यात्रा का जो पहला पड़ाव है, जिस वक्त एक एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद धीरे 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 जब वो अपना स्वरूप लेना शुरू करता है, तो मां के भावों के अंदर, मां के कर्णों के अंदर, मां की जिह्वा के अंदर जो शब्द होते हैं, जो ध्वनियां होती हैं, तुम्हारी वास्तविकता वहीं से शुरू हो जाती है। और ये 9 महीने की यात्रा नहीं होती केवल, पर इसका आधार तुम्हारी जिंदगी का वो वही 9 महीने है, उसके अलावा नहीं है। क्योंकि वो जो 9 महीने तुमने एक गर्भ के अंदर यात्रा करी, जिस गर्भ के अंदर तुम्हें कुछ दिखता नहीं था, तुम कुछ देख नहीं रहे थे, पर तुम सुन जरूर रहे थे, तुम महसूस जरूर कर रहे थे। जिस वक्त तुम्हारे नेत्र काम नहीं कर रहे थे, पर तुम मन की आंखों से देख पाते थे, और उस वक्त की ध्वनियां, जब गर्भवती मां को क्या कहा जाता है? भगवत गीता का पाठ करो, भजन सुनो, कुछ अच्छा कार्य करो, कुछ अच्छे पाठ कर लो, पूजा पाठ कर लो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वास्तविकता में एक व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ ना केवल डिलीवरी होने के बाद होता है, बच्चे की शुरुआत कहां से हो जाती है? जब बच्चा मां के गर्भ में होता है। तो मां के गर्भ से शुरुआत हुआ ये सिलसिला है बाबू। और वही तुम्हारे ग्रहों की प्लेसमेंट आकर बैठती है। इस समय विषय नहीं है कुंडली का, और कुंडली भी यहीं से शुरू होती है। हाँ, तो जो मां के गर्भ में बच्चे ने सुना, जो महसूस किया, हाँ, जो मन की आंखों से देखा, स्पंदन वहां से शुरू होते हैं, वाइब्रेशंस वहां से शुरू होती हैं। फिर तुम्हारा पड़ाव कौन सा आता है? जब तुम जीवन के अंदर कदम रखते हो। जीवन के अंदर कदम रखते हो से क्या तात्पर्य है? जब इस पृथ्वी पर अब तुम्हारे कदम पड़ते हैं, जब तुम पहली बार रोने की ध्वनि निकालते हो। नहीं निकालते तो डॉक्टर थप्पड़ मारता है कि भैया उठ जा, गुड मॉर्निंग, कहां आ गया, तेरे को खुद ही नहीं पता। कौन सी ध्वनि निकालते हो? रोने की ध्वनि। उस रोने की ध्वनि के अंदर भी कौन सी ध्वनि है? ओंकार की ध्वनि। हर एक ध्वनि को जो जन्म देती है, वो ओम की ध्वनि जो है वो जन्म देती है। अ ओ अ ओ कोई बोल पाता है या नहीं बोल पाता, पर ये 3 ध्वनियां एक गूंगा आदमी भी निकाल सकता है। तुम्हारी जिभा अगर तालू से स्पर्श हो या ना हो, पर ये 3 ध्वनियां तुम निकाल पा रहे हो।
यही ब्रह्मा विष्णु महेश, यही ट्रिनिटी की बात कर रहे हैं। ओम। सुन पा रहे हो मेरे को? तो यही तीन ध्वनियों का मिश्रण है जो भी वास्तविकता में है। तो ओम की ध्वनियां, अगर मैं बात करता हूं, ये तीन ध्वनियां मिलकर के हर ध्वनि का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हर एक ध्वनि का निर्माण ये ओम की ध्वनि ही करती है। अब ओम की ध्वनि कहां से शुरू होती है? ओए, ओए। सुनी है कभी ये ध्वनि? सुनी है? ये पहली ध्वनि है जो शुद्धता की ध्वनि है, जब बच्चे को कुछ कपट करना नहीं आया, बच्चे को कुछ कपट बोलना नहीं आया, तो पहली ध्वनि किसकी निकलती है? उस ओंकार की ध्वनि निकलती, और उससे शुद्ध कोई ध्वनि नहीं। तो जब तुम रोते भी हो ना, तो उस वक्त तुम खुद परमात्मा बन जाते हो। रोते कब हो? जब अपने किए पे पछतावा होता है। रोते कब हो? जब परेशान होते हो। तो उस वक्त परमात्मा उस ध्वनि के स्वरूप के अंदर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। परमात्मा तुमसे कभी अलग नहीं। हर वक्त वो ओंकार की ध्वनि तुम्हारे स्वयं के भीतर चलती है।